हाँ छात्रों, आज की YouTube चैनल BPMP ओमर इंटर कॉलेज बांदा में आपका स्वागत है। मैं शिवधनी शर्मा आज आपको गणित विषय के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय समझाने जा रहा हूँ। छात्रों, पिछली कक्षाओं में आपने पाइथागोरस प्रमेय को कुछ क्रियाकलापों के द्वारा सिद्ध किया था, समझा था। आज मैं इस पाइथागोरस प्रमेय को समरूपता की अवधारणा के अनुसार सिद्ध करूंगा। तो आइए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। छात्रों, इस प्रमेय का कथन है एक समकोण त्रिभुज। पहला शब्द है त्रिभुज। वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण B समकोण है। समकोण त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बनाया ABC। छात्रों, ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। तो समकोण त्रिभुज हुआ ABC, जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। प्रश्न के अनुसार यानी इस कथन के अनुसार त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। अब आगे इस कथन में लिखा है कर्ण का वर्ग। तो विद्यार्थियों, इसमें समकोण त्रिभुज में देखेंगे कर्ण कौन सी भुजा है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। शेष दो भुजाएं AB और AC हैं। तो इसके बाद अगला स्टेप आता है सिद्ध करना है। छात्रों, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग। तो यहां पर कर्ण है AC स्क्वायर, वर्ग मीन्स स्क्वायर। अन्य दो भुजाएं हैं AB प्लस BC का होल स्क्वायर। अंत में लिखा है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं AB तथा BC, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर योग और उसके बराबर होता है। अब इसे सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ता है। रचना, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण पर एक लंब डालते हैं। रचना में किया BD लंब AC खींचा, रचना हो गई। अब इसके बाद उपपत्ति। उपपत्ति में छात्रों, आपको याद हो जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं तो दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ये दो त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। छात्रों, यहाँ पर एक शब्द आता है समरूप। ऐसी आकृतियाँ जो आकृति समान हो, छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनकी भुजाओं का जो माप है वो छोटा बड़ा होगा, लेकिन उनका जो कोण है बराबर होगा। अर्थात त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करना है। एक त्रिभुज बना ADB, जब आप BD को खींचते हैं,
एक त्रिभुज है ए बी सी मूल त्रिभुज, जिसमें से कोण ए बराबर कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। क्यों बराबर है? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। अब इसका कोण डी 90 अंश है, लंब मीन्स 90 अंश, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, प्रत्येक 90 अंश है। त्रिभुज ADB और ABC में दो कोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अर्थात त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। इस किस नियम से समरूप हुए? समरूपता की एक कसौटी होती है AAA। छात्रों, इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये समरूपता का नियम है AAA मीन्स एंगल एंगल एंगल, कोण बराबर हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, मीन्स AD बटे AC बराबर AD बटे AB बराबर AB बटे AC। अब इसका यदि आप करणीय गुणा करें तो पाएंगे AD इंटू AC बराबर AB स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब आप देखें दूसरा त्रिभुज है BDC। जैसे कि मैंने बताया था, जब BD लंब डालते हैं तो दो त्रिभुज बनते हैं। ये दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुजों के समरूप होते हैं। तो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में। छात्रों, आप देखें यहाँ पर कोण C कॉमन है, उभयनिष्ठ है। कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, और इसका कोण D कोण B के बराबर है, प्रत्येक समकोण है। कोण BDC बराबर कोण ABC, प्रत्येक 90 अंश है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज BDC और ABC भी समरूप होंगे। अतः त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज। छात्रों, यहाँ पर लिया हमने BDC। अब इसको यदि क्रम से लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C के बराबर है, D B के बराबर है, और इसका कोण B किसके बराबर होगा? A के। तो कोण BDC बराबर कोण ABC। इसलिए इसमें आप देखें, इसमें संगत भुजाएं आएंगी BC बटे AC बराबर DC बटे BC।
अब इसका यदि आप करणीय गुणा करते हैं तो BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, ये समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं तो यहाँ से प्राप्त होगा छात्रों, यहाँ पर लिखना चाहिए हमें AC इंटू DC बराबर BC स्क्वायर। तो ये आएगा AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। छात्रों इसमें देखें दोनों तरफ क्या मिल रहा है, AC कॉमन है। AC आप यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आएगा AD प्लस DC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। छात्रों AD प्लस DC देखें, AD प्लस DC, AD और DC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर है। यहाँ पर AD प्लस DC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC। तो AC इंटू AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का जब AC से इंटू करेंगे तो प्राप्त होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। छात्रों इस प्रकार से यह प्रमेय सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रमेय का प्रयोग हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर ली जाती है। तो छात्रों ये थी समरूपता के नियम से इस प्रमेय को सिद्ध किया गया है और इसको आप प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित कुछ सवाल जो पाइथागोरस प्रमेय से हल होंगे इनको समझाऊंगा। थैंक यू, वेलकम।